डर सबको लगता है, चाहे वह कितना ही बड़ा वाला क्यों ना हो। अगर वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के अलावा कुछ भी क्यों ना हो, डर लगता है। अगर वह कुछ गलत करता है, अगर उसके भी दुश्मन हैं, तो डर लगता है। और क्योंकि बड़े लोग अक्सर समझदार भी होते हैं, इसलिए भी क्योंकि उन्हें पता होता है कि दुश्मन बड़ा या छोटा नहीं होता, इसलिए उसे भी डर लगता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात एक ऐसे वकील की करेंगे जिसने अपनी बात मनवाने के लिए मोदी सरकार को धमका दिया। खैर, सरकार क्या, मोदी शाह को धमका दिया। और यकीन मानिए, उस वकील का ये कार्य जिसके लिए बार बार निवेदन करता था, एक झटके में पूरा हो गया। अब जानिए कि आखिर वो वकील कौन है। दरअसल दोस्तों, वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, बल्कि बीजेपी का ही एक कद्दावर नेता, अलग अलग सरकारों में मंत्री रह चुके सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज कानूनी खिलाड़ियों में से एक सुब्रमण्यम स्वामी है। दरअसल कुछ माह पहले तक वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे। कार्यकाल पूरा हो गया। वर्तमान समय में उनकी पार्टी में उनकी सुनवाई कम ही हो रही थी, क्योंकि टू मैन आर्मी ने उनकी पार्टी को हाईजैक कर लिया है और वो ठहरे अटल आडवाणी के लाइन के नेता। परंतु उनकी सोच आडवाणी जी की तरह सच को स्वीकार कर नहीं पाई। वो शुरू हो गए पहले की तरह। ऐसे में मोदी शाह की बीजेपी में लगातार उन्हें हाशिए पर धकेला जाने लगा। ऐसे में डर उन्हें भी लगने लगा। जब सांसदी खत्म हुई, सरकार घर छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। पहले तो तैयार नहीं हुए, बाद में मान लिया। फिर उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी और बार बार सरकार से सुरक्षा की मांग की, पर सुनवाई तो होनी नहीं थी, हुआ भी नहीं। ऐसे में वो भी ठहरे पेशे से वकील। बात जानमाल की थी, सुरक्षा की थी, तो उनकी कानूनी दावपेच और मुखरता ही काम आई। वकील साहब हाईकोर्ट पहुंच गए। सरकार फिर भी बार बार टालमटोल करती रही। ऐसे में आज से महज 4-5 दिन पहले उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया कि काम बन गया। अब आप देखिए उन्होंने उस ट्वीट में लिखा क्या था। मुझे उम्मीद है कि मोदी और शाह मुझ पर हरेक पांड्या की योजना नहीं बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे अपने दोस्तों को सचेत करना पड़ सकता है। याद रखें, मैं जितना अच्छा देता हूं उतना ही अच्छा लेता भी हूं। इन दोनों ने आरएसएस के उच्चाधिकारियों को भी झांसा दिया है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर ये हरेन पांड्या का क्या मामला है। दरअसल दोस्तों, तब गुजरात में केशुभाई पटेल की सरकार थी। उस समय के गुजरात में हरेन पांड्या के नाम की तूती बोलती थी। समय बदला। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नरेंद्र मोदी को वहां की सत्ता सौंप दी। ऐसे में केशुभाई पटेल के हनुमान हरेन पांड्या को रहा नहीं गया। इसने नरेंद्र मोदी को भी तेवर दिखाया और कहा जाता है कि तब के गुजरात में नरेंद्र मोदी और हरेन पांड्या दोनों एक दूसरे को फूटी आंखें नहीं सुहाते थे। नरेंद्र मोदी जब गुजरात की जनता से सीधा सीधा वोट पाकर मुख्यमंत्री बनते, उससे पहले हरेन पांड्या ने नरेंद्र मोदी के राह में अनेक कांटे बिछाए, रोड़े अटकाए। खैर, एनकिन प्रकार नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई, वो मुख्यमंत्री बन गए। और फिर होना क्या था, हरेन पांड्या को धीरे धीरे नहीं बल्कि रॉकेट से भी ज़्यादा स्पीड से हाशिए पर धकेल दिया गया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब हरेन पांड्या का न सिर्फ राजनीतिक जीवन, दूसरी दुनिया का टिकट भी काट दिया गया। अब इसके पीछे कौन थे, ये आज तक पता नहीं चल पाया। आज भी जब गुजरात में हरेन पांड्या और उसकी मौत का जिक्र होता है, तो लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को ही शक की निगाहों से देखते हैं। हालांकि सच्चाई ना बाहर आया और शायद बाहर आएगा भी नहीं। उसी हरेन पांड्या का नाम लेकर वकील साहब श्री सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी शाह के इस टू मैन आर्मी को हरकाया। स्वामी ने कहा कि मुझे हरेन पांड्या मत समझना। युद्ध स्तर पर उनके लिए सारे इंतजाम किए गए। उन्हें नए ठिकाने और सुरक्षा दोनों मिल गया। क्या समझे, डर लगा ना। अब सोचिए, लगातार अनदेखी करने वाले टू मैन आर्मी को अगर ऐसी धमकी ना मिलती तो क्या वे बात सुनते। खैर, एक बार फिर स्वामी के डर की जीत हुई।